राधे राधे एवरीवन। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी के घर में लक्ष्मी पूजन हो गया होगा। माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बरस रही होगी। अब हम जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन की जो चौकी है वो हमें कब उठानी है, यानी दिवाली पूजा की चौकी हम कब उठाएंगे और सारे सामान का क्या करेंगे। तो देखिए, जो भोग प्रसाद है वो तो दिवाली वाले दिन ही पूजा करने के बाद हम सब में बांट देंगे। उसके बाद जो चौकी है वो अगले दिन हमें उठानी है। तो अगले दिन हम जो सप्तधान है उसे अपने घर पर ही रखेंगे। आप इस सप्तधान को यूज कर सकते हैं। तो ये सप्तधान हमें अपनी किचन में यूज करने हैं। आप अपनी किचन के डब्बों में रखिएगा ताकि धन के अन्न के भंडारे भरे रहें। उसके बाद देखिए, जो हमने बर्तन लिए हैं, बर्तन को हम यूज करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही जो भी श्रृंगार का सामान हमने चढ़ाया है वो हम स्वयं यूज करते हैं लक्ष्मी माता के आशीर्वाद के रूप में। इसके साथ ही जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। अगले दिन हमें चौकी उठानी है, तभी हम ये जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद देखिए, जो दक्षिणा है और जो भी सोने चांदी की चीजें हमने रखी हैं, जो भी पैसे रखे हैं वो हम उठा के अपनी तिजोरी में रख लेंगे, अपना यूज करेंगे। तो इसको जहां पर भी आप रखना चाहते हैं अपने घर में, जहां पर भी धन रखते हैं, जहां पैसे रखते हैं, वहां पर आप रख लीजिएगा। लक्ष्मी पूजन की कोई भी चीज बाहर नहीं दी जाती है, सब चीजें घर में ही यूज की जाती हैं। और जो भी सुपारी, गोमती चक्र, कमल गट्टे, कोड़ी, ये सारी चीजें हमने रखी थी, इनकी हम धन पोटली बना लेते हैं। आप धन पोटली बना लेते हैं तो दिवाली के दिन ही शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद आपको धन पोटली बना लेनी है। धन पोटली ना बनाना चाहे तो इसको आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। इसके साथ ही फिर हम चौकी पर ये सारी चीजें उठा के चौकी पर हम जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद सुपारी जो है, जो हमने विष्णु भगवान के रूप में स्थापित की थी, उस पर भी जल के छींटे लगा लेंगे। इसके बाद इस सुपारी को हम किसी भी पूजा में यूज कर सकते हैं। अब हम कलश उठा लेंगे। तो कलश का क्या करना है ये आप देख लीजिएगा। तो कलश का जो नारियल है, ये नारियल हम प्रसाद के रूप में सभी को बांट देंगे। आप कभी भी इसको तोड़ के सब में बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो जल है, जल के छींटे पहले हम पूरे घर में लगाएंगे। तो फूल से या दुर्वा घास से जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद ये जल हम पौधों में सींच देंगे और इस जल में जो सिक्का है वो हम अपने पास रख लेंगे, बाकी सारी चीजें पौधों में सींच देंगे। तो इस तरह से हम कलश उठा लेंगे। इसके बाद देखिए, जितने भी फूल पत्ते हमने पूजा में यूज किए हैं उन सबको हम किसी भी पेड़ के गमले में रख देंगे ताकि इनका खाद बन जाए। पूजा की कोई भी चीज आपको घर से बाहर इधर उधर नहीं रख के आनी है। लक्ष्मी पूजा की सारी चीजें घर में ही रहती है। तो घर का ही कोई भी पेड़ होगा, उस पेड़ में आप ये रख दीजिएगा तो इनका खाद बन जाएगा। सारे फूल और पत्ते जितने यूज हुए हैं सब हम उसी में रख देंगे। इसके बाद देखिए, जो लक्ष्मी जी की चुनरी है और जो गणेश जी को, विष्णु भगवान को जो हमने जनेऊ समर्पित किया है, वो अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं को हम पहना देंगे, उड़ा देंगे। इसके साथ ही जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं, अगर आप मिट्टी की मूर्तियां लेके आए हैं तो ये मिट्टी की मूर्तियां आप विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पिछले साल की जो मूर्तियां होती हैं उनका विसर्जन कर देते हैं और जो अब की मूर्तियां हैं उनको मंदिर में रख लेते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आप धातु की मूर्तियां लेके आए हैं तो धातु की मूर्तियों का पूजन करते हैं तो उन पर जल के छींटे लगा के मंदिर में विराजमान कर लें। उसके बाद जो भी आपने भोग चढ़ाया था, जो खील आपने चढ़ाई थी प्रसाद के रूप में, वो सारी खील हम उठा लेंगे और ये घर में सब सदस्यों को बांट देंगे। आप चाहे तो एक गाय को भी खिला सकते हैं या हो सके तो आप घर में सबको बांट दीजिएगा। इसके साथ ही जितने भी चावल हमने पूजा में यूज किए हैं, सारे चावल हम इकट्ठे करेंगे और इन चावलों को हम, आप चाहे इनकी खीर बना सकते हैं, आप चाहें तो चावल बना लीजिए, घर में इनको यूज कर सकते हैं। हमें किचन में ही इनको रखना है तो आप इनको यूज कीजिएगा। तो चावल भी हमें अपने पास ही रखने हैं। दिवाली पूजा की ना कोई भी चीज बाहर नहीं दी जाती है, सारी चीजें घर में ही यूज की जाती हैं। इसके साथ ही देखिए, जो कपड़ा है, जो आसन हमने बिछाया था उसको धो के दोबारा पूजा में यूज करेंगे। और जो हमने पोस्टर लगाया है, ये पोस्टर 1 साल तक लगा रहता है। अगर आप 1 साल तक ना लगाना चाहें तो इसको उतार के फोल्ड करके रख लीजिएगा। 1 साल तक ये घर में रहना चाहिए। इस तरह से हम लक्ष्मी पूजन की चौकी उठाते हैं। जय लक्ष्मी माता। राधे राधे।